अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान उस्मानी। चलो चलो कि हमारी सीरीज़ चल रही है। ये सीरीज़ बड़ी यूनिक है बाकी तमाम सीरीज़ और ऐसी वीडियोस जो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। इसमें हम आपको सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ का नहीं बताएंगे, इसमें आपको अफ्रीका भी लेके चलेंगे, नॉर्थ अमेरिका तो कर ही रहे हैं, सेंट्रल अमेरिका भी करेंगे, साउथ अमेरिका भी करेंगे, बाकी ममालिक एशिया के ममालिक हैं वो भी लेके चलेंगे। उसमें बड़े यूनिक मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊँगा। बहुत से लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो कभी वहाँ पे उस मुल्क में गए नहीं हैं, रहे नहीं हैं, बिज़नेस नहीं किया, तो ज़रा बात है उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो इंटरनेट से अवेलेबल है वही दे सकते हैं। मैं क्योंकि उन मुल्कों में ऑलरेडी जा चुका हूँ, रह चुका हूँ, बहुत समय बिज़नेस किया है, कंपनीज़ खोली हैं, बच्चे हायर किए हैं या खुद काम किया है, तो उसका जो एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे पास है वो बड़ा यूनिक है। आज हम बात करेंगे बरमूदा के ऊपर। इसी सीरीज़ में आगे जाके मैं आपको ऐसे भी मुल्क बताऊंगा जहाँ पे आप बिगैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं, यानी वीज़ा रिक्वायर्ड है लेकिन आप बिगैर वीज़े के जा सकते हैं। अब वो ट्रिक्स क्या होती हैं वो आपको मैं वीडियोस में बताता रहूँगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सऊदी इकामा है तो आपको तुनीसिया का वीज़ा नहीं चाहिए, आपको जॉर्जिया का वीज़ा नहीं चाहिए। आप रेंट करें, उनको सऊदी इकामा दिखाइए और एंटर। अगर आपके बाप दादा में से कोई यूरोप से माइग्रेट कर आया है, वो 23andMe के ऊपर DNA टेस्ट करवाने, मेरा निकला था मैं 5% आयरिश हूँ, तो अगर आप आयरलैंड में बाप दादा कोई आपके आए हैं, यहाँ वेल्स में से आए, स्कॉटलैंड में से आए, तो आप उनका रेजिडेंस परमिट क्लेम कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। उसके बाद में आप बात करेंगे कि वो किस तरह DNA टेस्ट करवाते हैं, किस तरह प्रूफ करते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं। अभी हम आज बात करते हैं बरमूदा के ऊपर। बरमूदा मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं वो नॉर्थ कैरोलिना के अंदर था, तो वहाँ से सिर्फ 600 माइल है खाली। छोटा सा मुल्क है, पूरे मुल्क का रकबा कोई 21 स्क्वायर माइल्स है, यानी 21 मील के ऊपर पूरा मुल्क बना हुआ है, जिसमें 181 आइलैंड्स हैं। जब हम बात करते हैं बरमूदा की, तो छोटे छोटे आइलैंड जो आपस में रोड से कनेक्टेड है, डेवनशायर हो गया, पेगेट हो गया, सेंडी हो गया, ये 9-10 हैं, इनकी हम बात कर रहे होते हैं। दुनिया जानती है बरमूदा को बरमूदा ट्रायंगल की वजह से, हरिकेन की वजह से, टूरिज़्म की वजह से। वहाँ पे क्रूजेज़ वगैरह बहुत सारे जाते हैं। करेंसी पहले उनके पास बरमूदन पाउंड चलता था, अभी रिसेंटली वो कन्वर्ट कर गए बरमूदियन डॉलर के ऊपर, US डॉलर से पेग कर दिया है, तो एक US डॉलर इक्वल्स टू एक बरमूदियन डॉलर एज वेल। बरमूदा का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15वीं सदी के अंदर जुआन डी बरमूदाज ने उसको, एक एक्सप्लोरर था, स्पेनिश एक्सप्लोरर, उसने उसको डिस्कवर किया था, तो उसके नाम के ऊपर बरमूदेज़ के ऊपर बरमूदाज कहते थे, अब बरमूदा कहते हैं। उसके बाद 17वीं सेंचुरी के अंदर ये इसका नाम पड़ गया सोमर्स आइल। सोमर्स आइल एक शिपिंग की कंपनी थी, शिप बिल्ड करते थे, उनको ज़्यादा बुलंदी चाहिए थी, उनको इसी जगह चाहिए थी, बड़ी बड़ी शिप बना सकें। वो लोग सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वहाँ चले गए, अपने वर्कर्स लेकर वापस शिप बिल्ड करना शुरू कर दी, तो उसका नाम सोमर्स आइल पड़ गया, अब इसको बरमूदा कहते हैं। तो टूरिज़्म, बरमूदा ट्रायंगल, इसके लिए आप सब जानते हैं। इन्होंने डिजिटल नोमाद वीज़ा निकाला है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ दुनिया नहीं जानती वो ये है कि दुनिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स ब्लैक होल हम कहते हैं, इसकी बाकायदा स्टडी है जिसे बरमूदा ब्लैक होल कहते हैं, टैक्स इवेजन के लिए। फिर इसमें मुख्तलिफ, अभी सिर्फ गूगल ने यूज़ करके हम डच सैंडविच कहते हैं, डबल आयरिश कहते हैं, ये सारी टैक्स स्टडीज़, कभी टैक्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर कभी वीडियोस बनानी शुरू की तो आपको बताऊंगा। तो सिर्फ गूगल ने इनको यूज़ करते हुए अपने असेट्स बरमूदा में मूव करके कोई $2 बिलियन अमेरिकन टैक्सेस में बचाए अभी साल 1.5 साल पहले, और दुनिया भर के लोग इस तरह यूज़ करते हैं। 85% जो बरमूदा का रेवेन्यू आता है वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से आता है। बताइए, इतना छोटा सा मुल्क, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से 85% उसका GDP बन जाता है। 21 स्क्वायर माइल का 63,000 की टोटल आबादी है, 1,000 खाली मुसलमान रहते हैं। वहाँ पे जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका नाम है मस्जिद कूबा। फिर थोड़ी सी आगे जाके पेगेट में हेम्ब्रुक के अंदर वो है मोहम्मद मस्जिद है, आप ज़रूर जाइएगा। 1,000 मुसलमान हैं, आप कोशिश करें चले जाएँ तो 1 मिलियन 2 मिलियन तो हो ही जाएंगे। तो बरमूदा ने डिजिटल नोमाद वीज़ा निकाला 2020 में, कोविड के बाद। डिजिटल नोमाद पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसके ऊपर आप वहाँ जाके काम नहीं कर सकते। आप दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हो, पाकिस्तान में क्लाइंट ना हो, अगर पाकिस्तान से आप जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, जिस मुल्क में रहते हो वहाँ का क्लाइंट ना हो, जिस मुल्क में जा रहे हो वहाँ का क्लाइंट ना हो, बरमूदा क्लाइंट ना हो, तो आप डिजिटल नोमाद के लिए जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, वेबसाइट है, इस पर जाइए, 263 रुपये फ़ीस है, 263 रुपये फ़ीस जमा करवाइए, अप्लाई कीजिए। 5 दिन के अंदर आपका डिजिटल वीज़ा आ जाएगा। किसी एम्बेसी में नहीं जाना, कहीं पासपोर्ट नहीं भेजना, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी से सिफारिश नहीं करवानी, कुछ नहीं करना। सिंपल सा 1 पेज का फॉर्म है। जितनी देर में आप वीडियो देख रहे हैं ना, यकीन जानिए इतनी देर में आप फॉर्म भर सकते हैं। 10-15 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं फॉर्म भरने का। तमाम इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आपकी सैलरी स्लिप से, कहाँ काम करते हैं, बैंक स्टेटमेंट है, पासपोर्ट से, जो भी ये चीज़ अपलोड कर दीजिए। 5 दिन में आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। उसका प्रिंट आउट कीजिए, टिकट खरीदिए, जहाज़ में बैठिए और बरमूदा पहुँच जाइए।
बरमूदा क्योंकि छोटा सा मुल्क है तो ज़ाहिर बात है रिहाइश वहाँ पर महंगी है, जिस तरह मोनाको हो गया, बाकी छोटे मुल्क होते हैं उनके अंदर रिहाइश महंगी होती है, बिल्कुल सब बरमूदा में महंगी है। वो आप बंदोबस्त कर लीजिए, आप बिल्कुल अमेरिका के पड़ोसी होंगे, बाजू के अंदर होंगे अमेरिका के, उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। देखिए आप वहाँ चले जाए ना, जब आप वहाँ चले जाएंगे, बरमूदा की रेजिडेंसी होगी, फिर आपके पास 10,000 ऑप्शन होंगे कि भाई शादी करके किस तरह रुका जा सकता है, पढ़ाई कैसे की जा सकती है, वहाँ से अमेरिका कैसे आ सकते हैं, साउथ अमेरिका कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे काम कैसे मिल सकता है। आपने सारे सवाल पहले ही अगर पूछने हैं तो फिर आप सवाल पूछते ही रहेंगे। वो मेरा दोस्त अब्दुल्ला है, वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है दुनिया में जन्नत के सर्टिफिकेट नहीं मिलते, वरना पाकिस्तानियों ने ना फ़ाइलों की तरह वो सर्टिफिकेट भी बेचने शुरू कर देने थे कि मेरे पास वो वाली हूर है, तेरे पास वाली हूर है, मेरे पास वो गुलाम है, मैं जन्नत के इस कॉर्नर पे कॉर्नर प्लाट मेरे पास है, फला तेरे पास है। इतने सारे सवाल ना पूछा करें। सर हम जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, क्या हलाल फूड मिलता है? भाई हलाल फूड नहीं मिलता, चिकन पालें और काट लीजिए उसको, क्या प्रॉब्लम है? आप स्टार्ट कीजिए स्लॉटर हाउस, अच्छा बिजनेस है, बाकी 1000 मुसलमान रहते हैं वहाँ पर, उनको भी मिल जाएगा। सर शादी कैसे होगी? अब मैं शादी तो कराने के लिए नहीं बैठा ना आपकी, तो शादी वाला तो मेरा धंधा नहीं है, तो कोई किसी और से जाके बात कीजिए। हम पढ़ेंगे कैसे, हम खाएंगे कहाँ से, मौसम कैसा होता है? अच्छा बरमूदा का मौसम बड़ा अच्छा है, 6 डिग्री सेल्सियस से 20-22 के बीच में रहता है, ट्रॉपिकल वेदर है आयरलैंड है, तो उसके हिसाब से समर थोड़ी गर्म होती है, सर्दी में 6-7 पे चले जाता है, इससे ज़्यादा कम नहीं आता, मनफी में नहीं आता। तो बिल्कुल इस्लामाबाद में जितनी ठंड होती है इतनी बरमूदा के अंदर होती है, कराची में जितनी गर्मी होती है उससे बहुत कम गर्मी होती है, 20-22 सेल्सियस पे होता है, हम लोग तो 40 को क्रॉस कर जाते हैं। तो इतने ज़्यादा सवालात ना पूछें, चले जाइए। जो एक्सप्लोर करेंगे ना सफ़र के अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा बरकत है। जब आप एक्सप्लोर करेंगे, हिजरत करेंगे तो बहुत चीज़ें सीखेंगे। बहरहाल वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, किसी एजेंट को नहीं देने पैसे, कहीं किसी एम्बेसी नहीं जाना, कहीं पासपोर्ट जमा नहीं करना, 5 दिन में वीज़ा आपके जेब में होगा। 263 रुपये फ़ीस है, आज अप्लाई कीजिए और बरमूदा पहुँच जाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पर आके आप लोगों से मुलाकात करूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।